हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 13 है, प्रायिकता चैप्टर है, उसका जो एक्सरसाइज 13.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छिक चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। और फिर दूसरा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और तीसरा है कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए तीनों स्टेप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन स्टेप को बिल्कुल मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले ध्यान से इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले आपको घटनाएं माननी है, तो पहले यहाँ पर देख लेते। देखिए एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों का अखबार पढ़ते हैं। देखिए दो घटना है यहाँ पर, एक तो छात्र जो हिंदी के अखबार पढ़ रहे हैं और एक वो छात्र जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहे हैं और एक वो छात्र जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो आप मान लो कि हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र की घटना एच मान लो और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र की घटना को ई मान लो, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो डियर स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले कि माना घटना एच फॉर क्या होगा, हिंदी। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाली घटना को आप एच मान लो। तो माना घटना एच बराबर क्या है, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र। डियर स्टूडेंट, हिंदी का अखबार पढ़ने वाली जो घटना है वो हमने एच मान लिया। अब देखिए अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको मान लो आप ई घटना, ई फॉर अंग्रेजी होता है। तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले जो छात्र है उनकी घटना को हमने क्या मान लिया, ई मान लिया, ठीक है। एक को एच माना, एच फॉर हिंदी और ई फॉर अंग्रेजी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको पहले समझना है। तो अब चलते क्वेश्चन में। देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए, पहले ध्यान से देखिए कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों का अखबार पढ़ते हैं। तो देखिए 40% अंग्रेजी वाले हैं और 60% हिंदी वाले हैं, तो इनकी प्रायिकता आप निकाल लो पहले। आपको पता है कि 60% विद्यार्थी हिंदी वाले हैं, तो आप देखिए हिंदी को आपने एच माना है, तो आप यहाँ पे निकाल लो प्रायिकता एच, यानी हिंदी की प्रायिकता, हिंदी पढ़ने वाले छात्र की प्रायिकता कितनी होगी, ये 60% है। तो 60% का मतलब क्या होगा, 60/100, यानी 100 में से 60% हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, कितना बचेगा, 6/10 बचेगा। 2 से कट करो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता कितनी हो रही है, 3/5 हो रही है, ठीक है। चलो अब देखिए अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र देखिए कितने हैं, तो अंग्रेजी वाले 40%, तो इसकी आप प्रायिकता निकाल लो पहले। तो पीई यानी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र की प्रायिकता, ठीक है। अंग्रेजी वाले 40% है, तो 40/100, यानी 100 में से 40% लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो 0 से 0 कट हो गया और 4/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, और 20% दोनों अखबार पढ़ती है। ऐसे छात्र जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, तो वो 20% है, ठीक है। ऐसे छात्र जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं वो 20% है। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी पढ़ने वाले छात्र एच है और इंग्लिश वाले ई है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे।
क्योंकि ये वो छात्र है जो दोनों चीज़ें पढ़ रहे, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए अब ये 20% है, तो 20% मतलब क्या होगा, 20/100 हो जाएगा, यानी 100 में से 20% लोग दोनों भाषाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट हो गया, 2/10, 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, तो आपने ये सब निकाल दिया है। अब आपको देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको एक चीज़ और चाहिए, आपको चाहिए पी एच इंटरसेक्शन, तो आपने निकाल लिया, एच यूनियन ई चाहिए। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए आपको पी एच यूनियन ई चाहिए, यानी दोनों घटनाओं की आपको क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए, इनका यूनियन चाहिए होगा। पहले आपको इस सवाल को करने के लिए आपको पी एच यूनियन ई चाहिए होगा, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो देखिए पी एच यूनियन ई क्या होगा, पी एच फॉर्मूला था पी एच प्लस पी ई, ठीक है, माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए पी एच यूनियन ई, इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, ये आपको चाहिए होगी पहले। तो पी एच यूनियन ई, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए पी एच कितना है, देखिए हिंदी पढ़ने वालों की प्रायिकता है 3/5, और पी कितना है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता 2/5, माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई कितना है, 1/5 है, जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी प्रायिकता। तो अब देखिए पी एच यूनियन ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबका हर सेम है, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाएगी, तो 3 + 2 माइनस में 1, तो पी एच यूनियन ई इक्वल टू 3 to 5, 5 में से 1 माइनस करो, तो 5 में से जब 1 माइनस होगा तो कितना होगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यूनियन निकाल दिया। अब ये यूनियन मैंने क्यों निकाला, अभी आपको बात समझ में आएगी। तो पहले देखिए क्वेश्चन को, देखिए पहले ध्यान से देखिए। अब इसका देखिए फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ना तो हिंदी और ना तो अंग्रेजी, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको निकालना है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। इसका मतलब क्या, देखिए कि वह ना तो हिंदी, यानी हिंदी का मतलब क्या, एच डैश, ना तो वो हिंदी का अखबार, और ना ही, अगर बीच में और लिखा है तो इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, ना तो वो हिंदी और ना तो वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या निकालना है, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से आप एक बार देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। इसका मतलब क्या है, एच डैश और का मतलब इंटरसेक्शन, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो तो अब इसको निकाल लेते। ठीक है, देखिए इसको निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, डी मॉर्गन का नियम पढ़ा था। ठीक है, डी मॉर्गन का नियम क्या होता था कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश था। इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आता है, ए यूनियन बी का होल डैश, ये डी मॉर्गन का नियम था। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बनता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन का नियम है, इसको आपको याद रखना है। तो अब देखिए पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश निकालने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन के नियम से, कि पी एच इंटरसेक्शन को आपको यूनियन में चेंज करना है और ई का होल डैश करना है, ऐसे। ठीक है, ये होता है। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से आपको पता है कि पी ई डैश की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस में पी निकाल सकते हैं, ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, कि 1 माइनस में पी एच यूनियन ई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस पी एच यूनियन ई की वैल्यू देखिए आपने यहाँ पे निकाली थी, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू पहले निकाली थी। ठीक है, अब देखिए पी एच यूनियन ई की वैल्यू क्या है, 4/5 है, इसको आप यहाँ पे रख लो और इसको सॉल्व कर लो। देखिए 5 एकम 5, यहाँ 1 मान लो, 4 एकम 4 बट्टे में 5, 5 में से 4 घटाओ 1/5। ठीक है, तो देखिए
जो छात्र ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते उनकी प्रायिकता क्या होगी, 1/5 होगी। ठीक है, 1/5 होगी। तो इसको नोट कर ले पहले आप। अब डियर स्टूडेंट, इसके बी पार्ट का सोल्यूशन करते देखिए। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सुनो इसका मतलब क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर इसके बी पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप सुन लेना पहले, कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि उसने हिंदी का अखबार तो पढ़ लिया है। ठीक है, उसने हिंदी का अखबार तो पढ़ लिया है, तो उसकी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अंग्रेजी का अखबार मतलब क्या होगा, ई घटना। ठीक है, जिस घटना की प्रायिकता हम निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे। अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है कब, जब वो हिंदी का अखबार पहले से पढ़ चुकी है। यानी घटना ए की सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है एच के सापेक्ष। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी का अखबार तो उसने पढ़ लिया है, अब उसकी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में पी एच होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन की वैल्यू आपने निकाली है पीछे, ये देखिए इंटरसेक्शन की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिखी। देखिए इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर मैं दिखाता हूँ, देखिए इंटरसेक्शन की प्रायिकता 1/5 है, तो ये आपको यहाँ पे रखना है। तो 1/5 अपॉन में अब पी एच यानी हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता देखिए यहाँ पर हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता 3/5 है, तो यहाँ आपको 3/5 रखना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हर सेम है, 5 से 5 कट हो जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका सी पार्ट देखिए आप। अब इसकी सी पार्ट को देखिए कि यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखिए हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इस घटना को आपको ऊपर रखना है फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये घटना होगी आपकी एच हिंदी का, तो एच और जो अखबार उसने पहले पढ़ लिया है, देखिए अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी अंग्रेजी का अखबार उसने पहले पढ़ लिया है, हिंदी का पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि देखिए हिंदी की प्रायिकता आपको निकालनी है कब, जब वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ चुकी है, यानी पी एच अपॉन ई पूछ रहा है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम यही है, पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में पी हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू आपने निकाली थी 1/5, तो यहाँ रख दो आप 1/5, और पी ई यानी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता क्या आती है, देखिए 2/5 है, तो इसको रख दो आप 2/5। 5 से 5 कटिए 5 है। ठीक है, 2/5 तो कितना बचेगा 1/2, 1/2 बच गया। ये आपका आंसर है।